हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नग्न बीजी किसे कहते हैं? नग्न बीजियों के महत्वपूर्ण लक्षणों को लिखिए। इस प्रश्न में हमें बताना है कि नग्न बीजी किसे कहा जाता है, साथ ही साथ इसके महत्वपूर्ण लक्षण को बताना है। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। तो इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा नग्न बीजी। अगर हम बात करें नग्न बीजी की, तो नग्न बीजी जो होते हैं पौधे होते हैं, और इसे जो है हम कह सकते हैं, इन्हें जो है अनावृत बीजी पौधे कहा जाता है। और हम कह सकते हैं नग्न बीजी को अनावृत बीजी पौधे भी कहा जाता है। और अनावृत बीजी पौधे जो हैं पादप जगत के उन पादपों का समूह होता है जिसमें बीजों का निर्माण तो होता है, यानी कि बीज तो बनते हैं, लेकिन बीज जो होता है किसी भी प्रकार के खोल के द्वारा जो है ढका हुआ नहीं होता है, ढका जो है नहीं होता है। और हम कह सकते हैं यहाँ पे जो बीज होता है वहाँ पे कोई भी इसमें खोल जो है ढकी हुई नहीं होती है। और जो बीज होती है वो कह सकते हैं नग्न अवस्था में होती है, नग्न अवस्था में होती है, इसलिए भी इसे हम कह सकते हैं नग्न बीजी। और हम जो है इसलिए इसे मुख्य रूप से अनावृत बीजी पौधे जो हैं उनको कहा जाता है बीज पौधों का समूह। अब यहाँ पे बात करें जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं उनमें जो है अंडाशय जो होता है वो पूरी तरह से अनुपस्थित होता है, यानी कि नहीं होता है इसमें। अंडाशय यानी कि मादा जो यहाँ पे जनन भाग होगा वो यहाँ पे अनुपस्थित होता है। अभी तक जो है ये जो नग्न बीजी होते हैं उसके 900 जो है प्रजातियां अभी तक पता चली हैं। 900 जो है प्रजातियां अभी तक पता चली हैं। अब हम आते हैं इनके प्रमुख लक्षण में। तो अगर हम बात करें इनके प्रमुख लक्षणों की बात करें या महत्वपूर्ण लक्षणों की बात करें तो कुछ इस प्रकार है। पहला जो है कह सकते हैं जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं उनको हम कह सकते हैं बहुवर्षीय पौधे, यानी कि ये बहुत सालों तक रहने वाले पौधे होते हैं। इनके अंतर्गत जो भी पौधे आते हैं, और ये पौधे जो होते हैं बड़े होते हैं, कह सकते हैं बड़े बड़े होते हैं। उसके बाद अगर हम और भी इनके लक्षणों की बात करें तो अनावृत बीजी पौधे वे पौधे होते हैं जो शुष्क स्थानों पर बहुत ज्यादा उगते हैं, और इसलिए जो है इन्हें कह सकते हैं मरुदभिद पौधे भी हम कह सकते हैं, और इसलिए कह सकते हैं इनको मरुदभिद पौधा कहा जाता है। उसके बाद इनमें और लक्षणों की बात करें तो इन पादपों में जो है स्पष्ट एक वार्षिक वलय बनते हैं। क्या बनते हैं? वार्षिक जो है वलय बनते हैं, लेकिन क्या होता है बीजों पर जो है किसी भी कह सकते हैं जो बीज होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का जो है खोल नहीं होता है, खोल जो है नहीं पाई जाती है। और बीज जो होता है वो क्या होता है नग्न अवस्था में होता है, नग्न अवस्था में होता है। उसके बाद यहाँ पे बात करें जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं उनको जो है नग्न बीजी, साथ ही साथ हम कह सकते हैं
नग्न बीजी और साथ ही साथ ये जो होते हैं नग्न बीजी जो होते हैं उसे हम नग्न बीजी और यहाँ पे अनावृत बीजी या कह सकते हैं इसे अशाखित पौधे भी, अशाखित पौधे भी इनको जो है कह सकते हैं। उसके बाद अनावृत बीजी पौधों में जो है विकसित प्रकार के संवहन उत्तक पाए जाते हैं, यानी कि जो संवहन उत्तक होता है, संवहन उत्तक जो होता है वो क्या होता है, विकसित होता है। क्या होता है, विकसित होता है। यहाँ पे जो क्या करता है, खनिज लवण हो गया, जल हो गया, भोजन हो गया, ये सब का संवहन करते हैं पूरे पादप के शरीर में। उसके बाद इन पौधों में जो है साधारणतः हम कह सकते हैं ये देखा जाता है कि इनमें जो है बहुभ्रूणता पाई जाती है। क्या होता है, इनमें अगर हम बात करें, इनमें जो है इन पौधों में जो देखा जाता है बहुभ्रूणता, यानी कि बहुत सारे भ्रूणता होती है। लेकिन परागन जो होती है, परागन की क्रिया जो होती है, परागन जो होती है वो वायु द्वारा होती है। परागन क्या होता है, जिसमें हम जानते हैं जो परागन होता है वो मादा भाग में जो वर्तिकाग्र होता है वहाँ पे स्थानांतरित होता है। तो इस प्रक्रिया को हम परागन कहते हैं। और परागन कैसे होता है, इसमें वायु द्वारा। अब अगर हम यहाँ पे और भी इसके लक्षणों की बात करें तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ा जो है शुक्राणु, और यहाँ पे बात करें अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु जो है वो साइकस अनावृत बीजी का होता है। तो यहाँ पे जो है हमें इनके महत्वपूर्ण लक्षणों को बताना था, साथ ही साथ नग्न बीजी किसे कहते हैं ये भी बताना था। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि नग्न बीजी किसे कहा जाता है और इनके महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।